महाराष्ट्र के सियासी संकट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आरोप लगाया है कि हवाला के पैसे से महाराष्ट्र में सरकार गिराने की साजिश कर रही है बीजेपी। हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा मेहता इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। पूजा, बड़ा आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी, और हम सुनाते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा है, बयान क्या दिया है। एक कहानी तो बताने पड़ेगा। आज आप पहाड़ में पावर में हैं, इसी के लिए मनी पावर का साथ खेल रहा है, मसल पावर का साथ खेल रहा है, माफिया पावर के साथ खेल रहा है। लेकिन एक दिन तो आपको जाना ही पड़ेगा। कल जब आप नहीं रहेगा तो आपका लिए क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र को खत्म मत कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट मस्ट गेट जस्टिस। ऐसा रुपया देके, ईडी देके, सीबीआई देके ऐसा पार्टी मत तोड़ो। ऐसा तोड़ने से आपका पार्टी भी कोई तोड़ सकता है, बट दिस इज नॉट फॉर डेमोक्रेसी। आई डोंट सपोर्ट दैट। पूजा मेहता हमारे साथ हैं। पूजा, बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद कई बीजेपी नेता, अर्जुन सिंह, मुकुल राय, इसके साथ साथ अगर बात की जाए बाबुल सुप्रियो की, तो ये सब छोड़ करके चले गए हैं। क्या ममता बनर्जी ये कहना चाहती हैं कि जो आरोप लगा रही हैं बीजेपी पर, इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल उन्होंने भी किया था? देखिए चंदन, आपको बता दें, आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने फिर एक बार बीजेपी पर हमला बोला है, और इस बार वो कमेंट कर रही थी महाराष्ट्र की राजनीति पर। आपको बता दें ममता ने क्या कहा। वो ये कहती रही कि महाराष्ट्र में डेमोक्रेसी को बुलडोज कर रहा है बीजेपी, और हवाले के पैसे से विधायक को खरीदा जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में खड़ी है, क्योंकि एक के बाद एक जो है बीजेपी ये कोशिश कर रही है अलग अलग राज्यों में हवाले के पैसे से सरकारों को टॉपल करने की। तो कुल मिलाकर जो है ममता ने फिर एक बार हमला बोला है, और साथ में ये भी कहा है जहां असम में बाढ़ की परिस्थिति है वहां पर रिसोर्ट पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक है, बड़ा हमला बोला है। और विपक्षी एकता की जो कोशिश कर रही थी ममता बनर्जी, जिसमें कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना भी एक अहम रोल निभा रहे थे उस गठबंधन को बनाने में, उसे भी बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल चंदन, अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से मैंडेट मिला था और फुल मेजॉरिटी के साथ वो चुनाव जीती थी, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ था। कोलिशन गवर्नमेंट थी। तो कुल मिलाकर जो एक यूनाइटेड ऑपोजिशन की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी जो एक साथ सभी को लाना चाह रही थी एक ही प्लेटफॉर्म पर, ये यूनाइटेड ऑपोजिशन के लिए भी बड़ा धक्का हो सकता है, क्योंकि जैसा कि संजय राउत कह रहे थे कि वो अलग हो सकते हैं महाविकास आघाड़ी सरकार से, और अगर इसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना फॉल आउट करती है तो ये यूनाइटेड ऑपोजिशन पर भी जो है काफी खतरा हो सकता है, और फिर एक बार जो है ममता बनर्जी नाकाम हो सकती है हर एक ऑपोजिशन पार्टीज को यूनाइट करने में। जी, और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी से बाहर होने के संकेत दिए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, विधायक चाहें तो एमवीए छोड़ने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सामने आकर के बात करें 24 घंटे के अंदर जो विधायक गुवाहाटी में बैठे हैं वो मुंबई पहुंचे, उनकी जो मांग है उस पर विचार किया जा सकता है। और ये बयान देकर संजय राउत ने बड़ी हलचल मचा दी है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। अगर वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात अब हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर, हाँ, आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली है। अंकुर इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, संजय राउत के इस बयान ने निश्चित तौर पर खलबली मचा दी है। महाविकास आघाड़ी की जो एकता अब तक नजर आ रही थी उसे कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न कर दिया है। देखिए, फिलहाल कोशिश है कि आखिर वक्त तक इस जंग से हार ना मानी जाए, और उसी वजह से जो बयान आज सामने आया है, अगर आपने कल का बयान सुना होगा संजय राउत का और आज का जो बयान है उसमें दिन रात का अंतर है। संजय राउत पहली बार यहां पर निकल के आते हैं, उस संभावना पे बात करते हुए नजर आते हैं कि वो एमवीए गवर्नमेंट छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार जितने भी बागी विधायक हैं वो आए और सामने आकर बात करें। ये जो संभावना है इस पर पहली बार बात हुई है और इतने खुलकर बात हुई है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब मिलिंद नार्वेकर सूरत
जाते हैं, 15 मिनट फोन पर बात करवाते हैं, तब तक इस तरह की कोई बात नहीं थी। एमवीए गवर्नमेंट छोड़ने की जरूर मान मुनव्वर चल रहा था, लगातार समझाइश की कोशिश चल रही थी, लेकिन उस वक्त भी एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों ने साफ तौर पर मना कर दिया था। आज का घटनाक्रम एक कदम आगे जाके है। जो आज मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर जितने भी बागी विधायक हैं, उन्होंने अपने अधिकार से जो भी कोई डिसीजन लेने की बात होती है या कोई भी किसी बात को ठीक है, विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अधिकृत कर दिया है फैसला लेने के लिए और निश्चित तौर पर अब काफी मुश्किल है घड़ी उद्धव ठाकरे के लिए। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी में एक और मंथन चल रहा है। वहीं नाराज विधायकों पर राउत का बड़ा बयान आया है। जो बाहर है उनमें से 20-25 हमारे साथ आ जाएंगे, कूद कर आ जाएंगे। संजय राउत शिवसेना नेता का बड़ा बयान, 20 से 25 विधायक हमारे साथ आ जाएंगे। तो जो बाहर गए हैं उसमें से मुझे विश्वास है 20 या 25 तक विधायक हमारे साथ आ जाएंगे। जी, कूद कर आ जाएंगे, कूद कर बाहर आ जाएंगे। संजय राउत का यह दावा है। अंकुर त्यागी, आखिर कहां से लाते हैं संजय राउत इतना कॉन्फिडेंस? नंबर गेम जब उनके खराब चल रहा है, उनके खिलाफ जा रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं कि 20 से 25 विधायक हमारे पास कूद कर आ जाएंगे। कैसे? देखिए, संजय राउत लगातार कोशिश इस बात की है कि इस तरह से प्रिटेंड किया जाए कि पार्टी में तभी कुछ डैमेज नहीं हुआ है, और यही वजह है कि जो बयान आपने सुना वो उसी की एक परिपाटी था। साफ तौर पे ये जो अगर आप उनके दोनों बयान लीजिए, दोनों अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले बारे में वो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज की कंडीशन तब बनती है जब 24 घंटे के अंदर सारे बागी विधायक मुंबई आकर बातचीत करने के लिए तैयार है, तो वो एमवीए गवर्नमेंट छोड़ देंगे। और वहीं पर दूसरा ये बयान है जिसमें कहते हैं कि सारे विधायक, कम से कम 20-25 विधायक हमारे पक्ष में आ जाएंगे, कूद कर आ जाएंगे। तो ये कोशिश है अलग अलग बयानबाजी के जरिए इस पूरी की पूरी परिस्थिति को जो डैमेज हुआ। बड़ा सवाल यह उठता है कि संजय राउत जिनसे नाराजगी है विधायकों की, अगर उन्हीं के जरिए बातचीत होगी तो फिर निश्चित तौर पर हालात और बिगड़ेंगे। बेहतर होता कि उद्धव ठाकरे खुद जो है विधायकों के साथ संवाद करते या ट्विटर पर खुद बयान जारी करते। इस बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, सरकार के लिए बीजेपी का मंथन चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर, एकनाथ शिंदे को 13 मंत्री पद राज्य में ऑफर किए गए हैं और केंद्रीय कैबिनेट में 2 मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। यह खबर सूत्रों के हवाले से चल रही है। अंकुर इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, बीजेपी भी अब सरकार गठन की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। एक ओर फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे को भी मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। क्या इसके बारे में अपडेट है आपके पास? देखिए, फिलहाल तो आज बीजेपी में एक लंबा दौर देखने के लिए मिला बैठक का। यहीं पर जहां पे मैं खड़ा हूं, सागर बंगला है जो देवेंद्र फडणवीस का रेसिडेंस है, यहीं पर सुबह से मीटिंग चल रही थी। बीजेपी के तमाम वो नाम जो बीजेपी के अंदर किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग में अपना एक स्टेक रखते हैं, अपना एक से रखते हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। चंद्रकांत दादा पाटिल जो कि बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो भी यहीं पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े नाम हैं, गिरीश महाजन यहाँ थोड़ी देर पहले थे, प्रवीण दरेकर थे, ऐसे तमाम और कई सारे विधायक जो बीजेपी के हैं वो भी अंदर थे। हालांकि कुछ लोग यहाँ से निकल गए हैं और अब से 1-1.5 घंटे पहले ही देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जाहिर तौर पर पार्टी हाईकमान के साथ बैठकर उस पूरे अंक गणित को सुलझाने की कोशिश रहेगी जो एक बार समर्थन वापसी का लेटर दिए जाने के बाद निकल कर आता है। क्योंकि एक बार अगर एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थन वापसी का लेटर दिया और अपने तमाम बाकी जो समर्थक हैं जो उनके हिसाब से 2/3 हैं, अगर वो उन्होंने लेटर देते हैं तो उसके बाद फिर दावा पेश करने की बात आएगी या परेड करने की बात आएगी या टेस्ट फ्लोर टेस्ट की बात आएगी। तो वहां पर अंकुर, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि अपने दर्शकों को बता दें। सियासी संकट के बीच गुवाहाटी से बड़ी खबर, बागी शिवसेना विधायकों की बैठक हुई, एकनाथ शिंदे को फैसले का अधिकार दिया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना के टूट के पीछे बीजेपी है। नितिन राउत ने यह आरोप लगाया है। उद्धव शिंदे के विवाद से कांग्रेस बाहर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.